50,000 या 75,000 ये कंफर्म है कि लोगों को मिलता भी है कि ऐसे हाँ ही बिल्कुल मिलता है। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के सीडीपीओ ऑफिस मंजाकोट में हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीडीपीओ मंजाकोट इसरार बुखारी केएस हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं, उनकी अगर बच्ची की शादी होती है उसमें जो है क्या कुछ बच्ची को यहाँ से रिलीफ दी जाती है। पहले तो 50,000 था, लेकिन अब जो है असेंबली में अप्रूव भी हुआ था 75,000। हम इनसे जानने की कोशिश है। सबसे बड़ा टाइम देने का शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। सर, जितने भी गरीब लोग हैं बीपीएल से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारी बच्चियों की वो शादी भी नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते। सर, गवर्नमेंट की तरफ से और खासतौर पर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों की क्या हेल्प की जाती जा रही है? मैं आपको यहाँ पे मैं सीडीपीओ मंजाकोट इसरार बुखारी बोल रहा हूँ। मैं आपको दो स्कीम के बारे में बताता हूँ। एक तो हमारी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी। इसमें ये है कि आप जितनी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, कैश बेनिफिट मिलता है। वो ये है कि पहली प्रेगनेंसी में हम उसको देते हैं 5,000 रुपया। वो भी दो किस्तों में मिलता है, एक 3,000 रुपये मिलता है। जब वो फॉर्म भरती है एमसीपी पे, जब उसको टीके पहले लग जाता है उसके बाद उसको 2,000 रुपया उसको बाद में मिलता है। जी। तो टोटल पहली प्रेगनेंसी में अगर बच्चा है तब भी, बच्ची है तब भी 5,000 रुपया उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। जी। उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी में भी मिलता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली वो गर्ल चाइल्ड के लिए है। जी। अगर बेबी गर्ल है तो उसको 6,000 रुपया एक ही किस्त में मिल जाता है। जी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनकी, ताकि वो अपने खुराक अच्छी तरह से खा सकें। कई वुमेन होती हैं जिनको गांव में खासकर खुराक नहीं मिलती, तो खुराक खा सकें ताकि उनका बच्चा भी अच्छा स्वस्थ पैदा हो, खुद भी वो अच्छी खुराक खाएं, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें दो तीन चीज़ें देखने की ये हैं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है आपने, कि प्रेगनेंसी हो गई है। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको बताना कि प्रेगनेंट हो गई हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करानी है। वो उसका तरीका ये है कि पोषण ट्रैकर पे पहले एक हमारा पोर्टल है पोषण ट्रैकर, उस पे उसको रजिस्टर करना है एज ए प्रेग्नेंट वुमेन। जी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन वो करेगी तो उसके बाद उसका फेस रिकॉग्निशन होता है, हमारा कैमरा लगा के उसका फेस देखना है कि कौन सा ये बेनिफिशियरी सही है कि नहीं। उसके बाद एक पोर्टल है हमारा PMMVY पोर्टल, उस पे आके इसको रजिस्टर करना है कि ये प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप कराना है। उसके बाद ज़रूरी ये है कि उसकी डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, या करीबी अस्पताल में जाके करे। घर में डिलीवरी होगी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ कराना है उसको। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो भी बच्चों को इम्यूनाइजेशन के टीके लगेंगे वो सारे करके फिर उसको ये मिलेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी मदर की जो है सेफ मदरहुड हो, डिलीवरी अच्छी हो, स्वस्थ बच्चा भी पैदा हो, स्वस्थ माँ भी रहे, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ये प्रमोट कर रहा है ये स्कीम। तो एक तो ये आ गई हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम में पूरी मंजाकोट के लोगों को ये कहता हूँ कि ये सब के लिए है। इसमें जो लेडी है खुद वो मुलाजिम नहीं होनी चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ना स्टेट गवर्नमेंट की मुलाजिम होनी चाहिए। बाकी सब के लिए ये स्कीम है, आके फॉर्म भरो, इसका लाभ उठाओ। एक तो ये होगी हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उसके बाद एक और है हमारी पैरल जो डिपार्टमेंट है वो सोशल वेलफेयर का, वो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। उसमें मैरिज असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसको, जो गरीब औरतें हैं, जो गरीब बच्चियां हैं। उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो भी है जुडिशियल। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड होना चाहिए, PHH या AYY। अब जो है अंत्योदय जो कार्ड है उसमें 75,000 रुपये मिलता है आपको, तो दूसरे में 50,000 रुपये मिलता है। बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए, NCPI मैपिंग होनी चाहिए, तो ताकि ये जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा पैसा। DBT बोलते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद मैरिज कार्ड लगेगा, साथ में एफिडेविट लगेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, कंसेंट फॉर्म ऑफ आधार सीडिंग फ्रॉम बैंक, एक वो फॉर्म देना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी सबसे ये है कि एप्लीकेंट हैज़ टू अप्लाई एटलीस्ट 30 डेज बिफोर डेट ऑफ मैरिज, मतलब कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई करेगा। कई वो लोग होते हैं कि शादी होने के बाद अप्लाई करते हैं, हमें पैसा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। 1 महीना पहले करो। इस पूरे प्रोसेस को टाइम लगता है, कम से कम 1 महीना लग जाता है, इसलिए पहले ही अप्लाई कर लें। ये सब के लिए स्कीम है। जो भी BPL राशन कार्ड होल्डर हैं, AAY हैं, PHH हैं, ये सब भर सकते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये, अब 75,000 तक आपको मिल सकती है, 50 से 75,000 तक। सर, जितने भी मंजाकोट के लोग हैं इनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी इस स्कीम्स को लेकर?
कोई भी स्कीम है, आप दफ्तरों में जाया करो, लोगों बहुत सारे प्रोग्राम, खासकर हमारे जो आंगनबाड़ी में प्रोग्राम होते हैं, CBE सेंट्रल अपने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होते हैं, हर मंथ में होते हैं 2 बार। जी उसमें हमारे आंगनबाड़ी ये करती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी उनको लोगों तक बताती हैं, ये स्कीम गवर्नमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट की ये काम करती हैं हमारी आंगनबाड़ी। तो वहाँ से आंगनबाड़ी के ताल्लुक में रहो, आप उनके कांटेक्ट में रहो, कोई भी स्कीम नहीं आती है तो वो बताएंगे आपको। आंगनबाड़ी में जाओ, अपने बच्चों को भी भेजो, वहाँ पे आपको हर स्कीम के बारे में नॉलेज मिलेगी। सर ये जो आप बता रहे थे कि 50,000 या 75,000 ये कंफर्म है कि लोगों को मिलता भी है कि ऐसे हाँ ही? बिल्कुल मिलता है ये अभी। उसके बाद ये जब फॉर्म भरने के बाद आपको जब शादी हो जाती है, उसके बाद किसी गेस्टेड ऑफिसर से वो अटेस्ट करते हैं जी। कि वाकई शादी हुई है कि नहीं। जी। और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है। आपने क्या करना है कि पूरी उसमें एक टीम है जो सर्टिफिकेट बना के देती है, ये अभी अनमैरिड है। जी। आपने जब शुरू करना है काम, तो वहाँ अनमैरिड सर्टिफिकेट आपने देना है। जी। आंगनबाड़ी वर्कर है उसमें, वो साइन करेगी, सुपरवाइजर करेगी, उसके बाद TSWO तहसील सोशल वेलफेयर अफसर वो करेगा, जी। उसके बाद तहसीलदार करेगा, उसके बाद फाइनल तहसीलदार करेगा, ठीक है। नंबरदार चौकीदार जो होते हैं गांव में सब करेंगे, जी। वो साइन करके देंगे कि ये बिल्कुल अनमैरिड है। जी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा फॉर्म आपके पास आएगा। उस फॉर्म में ये लिखना है कि इसकी शादी हो चुकी है, जी। फलानी डेट को इसकी शादी ऑथेंटिकेट करके उसके बाद पैसे